श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। सभी हमारे धर्माचार्य जो सनातन धर्मी वैदिक हैं, वो वेद को प्रमाण मानते हैं और उससे ही अपने मत की स्थापना करते हैं। जो वेद के विपरीत है, चाहे अच्छा भी लगता हो, वैदिक लोग उसको स्वीकारते नहीं। इसलिए गोस्वामी जी ने एक जगह कहा, चलहि कुपंथ वेद मग छाणे। वेद के रास्ते को छोड़कर जो वेद के विपरीत रास्ते पर चलते हैं, कपट कलेवर कलिमल भाणे। इसी तरह वेद ने भगवान के विषय में भी चर्चा की है। परमात्मा कौन है? तो जिससे सृष्टि उत्पन्न होती है, जिसमें स्थित रहती है, जीवित रहती और जिसमें लय हो जाती है, जो स्वयं कभी पैदा न होके कभी समाप्त नहीं होता, वह परब्रह्म परमात्मा है। उसको पाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। फिर उसी वेद में से भक्ति शास्त्र के संतजन ये बताते हैं कि भगवान से जैसे सृष्टि होती है, ऐसे ही भगवान अवतार लेता है। जब भगवान अवतार लेता है, उस सगुण साकार परमात्मा का ध्यान करने से सालोक्य सायुज्य सारूप्य सामीप्य मुक्ति की प्राप्ति होती है। और निर्गुण सगुण निराकार परमात्मा की उपासना करने से कल्पों कल्पों तक का मोक्ष प्राप्त होता है, लेकिन अनंत काल के लिए नहीं। उसके उपासक आर्य समाजी ये मानते हैं कि 36 कल्प तक जीव ईश्वर के साथ रहता है, फिर वो लौट आता है। पर इसी वेद से उपनिषद सिद्धांत को मानने वाले शंकराचार्य ये सिद्ध करते हैं वेद के ही मंत्रों द्वारा कि मोक्ष सीमित हो तो मोक्ष नहीं है। यदि मोक्ष का भी अंत हो जाए तो मोक्ष नहीं है। इसलिए मोक्ष नित्य है और नित्य मोक्ष की प्राप्ति अभेदोपासना से मानते हैं, भेदोपासना से नहीं। भेदोपासना का अपना बड़ा लाभ है, क्योंकि ये मनुष्य का मन बड़ा मलिन है। कल परसों भी मैंने किसी प्रवचन में कहा था कि संसार का जब स्मरण आता है तो मन संसारी बन जाता है। जब साकार भगवान का स्मरण आता है तो मन बड़ा भक्त निर्मल बन जाता है। रस की भी प्राप्ति होती है और मनुष्य रस का भूखा है। भक्ति में रस है और भक्ति बिना भेद के, यूँ तो अभेद भक्ति भी बोलते हैं, पर मुझे बहुत उदाहरण दिए कि बिना भेद भक्ति के रसानुभूति प्रकट नहीं होती। जैसे अपने आप अपने पैर छुओ, यदि पैर छूना अच्छा लगता है तो अपने छुओ, पर अपने द्वारा अपने पैर छूने का आनंद नहीं मिलता। मैं अपनी आरती कर लूँ, मुझे तो आनंद नहीं मिलेगा। मैं जब गुरुदेव की आरती करता था तो अच्छा लगता, सुख मिलता है। किसी के भी जब हम दंडवत करते हैं श्रद्धा से तो सुख की उत्पत्ति होती है।
अभी भी कोई मंदिर में नमस्कार करता है, कोई गुरु संतों को नमस्कार करता है। गोस्वामी जी ने ये तक कह दिया कि उनके सिर कड़वी लौकी की तरह है, जिनके सिर संतों के चरणों में नहीं झुकते। उनकी आंखें मयूर के पंख हैं, जिन्होंने आंखों से संतों का दर्शन नहीं किया। इसका मतलब दिखाई देने वाली चीजें भी अच्छी है। संत का दर्शन, संतों के चरणों में सिर का झुकना, ईश्वर को हृदय में, साकार भगवान को हृदय में धारण करना। और जिसका मन, देखो मैं दिल से कहता हूं, जिसका मन सगुण साकार के स्मरण में भी तृप्त होता है, रस पाता है, उसको ज्ञान होने में देरी भी नहीं लगती। इसीलिए ऐसी भक्ति के बाद ही ये कहा, भगति करति विनयतन प्रयासा, संस्कृति मूल अविद्या नाशा। भक्ति से बाद में ज्ञान का उदय भी हो जाता है। भक्ति से जब चित्त निर्मल होकर शांत हो जाता है, तो बिना प्रयत्न के चिद तत्व का बोध होने लगता है। अभी भी ध्यान करते करते प्रकाश में, नाद में, चक्रों में, भगवान में मन लग जाए और मन द्रवित हो जाए, पिघल जाए, घुल जाए, तो देखेंगे कि चैतन्यता तो सहज है। प्रेम भक्ति चैतन्यता को प्रकट करती है। जहाँ प्रेम भक्ति नहीं है, तहाँ जड़ता आ जाती है, निद्रा आती है, आलस्य आता है। यहाँ तक भजन में भी यदि प्रेम न हो तो भी जड़ता आ जाती है, निद्रा आती है, आलस्य आता है। जहाँ प्रेम होता है, वहाँ चैतन्यता प्रकट हो जाती है, सत्वगुण पैदा हो जाता है प्रेम से। सत्वगुण से प्रेम पैदा होता है या प्रेम से सत्वगुण पैदा होता है, मैं कौन पहले होगा नहीं जानता, ये मिले जुले हैं। प्रेम हो तो सत्वगुण है, सत्वगुण हो तो प्रेम होगा ही। असत्वात् संजायते ज्ञानम, जहाँ सत्व होता है वहाँ ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो कुंभ कितने पूरे हो गए, कितनी कथाएं पूरी हो गई। आवश्यकता है हम अपने जीवन से संतुष्ट हो जाएं। अपने जीवन से हम धनी हैं तो अभी अधूरे धनी हैं, विद्वान हैं तो अधूरे विद्वान हैं, सुखी हैं तो अधूरे सुखी हैं। जहाँ देखे कोई कमी खटकती रहती है। मेरे गुरुदेव कहते थे, कसर नहीं रखो, कसर दुखदाई है, कमी दुखदाई है। तो क्या करना है, कमी है कहाँ, ख्यालों में, कल्पनाओं में। इसलिए जिस मन में अधूरापन है, इस मन को किसी पूर्णता की प्राप्ति हो जाए, जिसका आदि न हो, अंत न हो। उम्र मिली तो न रहने वाली, जिंदगी मिली न रहने वाली, सुख मिला थोड़ी देर रहने वाला, मान मिला कभी मान नहीं मिला, कोई चीज स्थायी नहीं है। स्थायी सिर्फ परमात्मा है, परमात्मा स्थायी है। और जो स्थिर न हो, सदा न रहता हो, वो परमात्मा नहीं है। जैसे सोना को कसते हो ना, कसौटी से सोने को कस कर खरीदोगे, नहीं घाटा में रहोगे, धोखा खा जाओगे। इसी तरह परमात्मा कौन है, जो त्रिकाल अबाधित हो, उसी को सत्य कहते। त्रिकाल अबाधित्वम सत्यत्वम, जिसका किसी समय अभाव न हो उसे सत्य बोलते हैं, और उस सत्य को ही नारायण बोलते हैं। सत्य नारायण है, झूठ नारायण नहीं, सत्य नारायण। यूँ तो सभी दरिद्र नारायण है, असत्य नारायण है। तो नारायण तो किसी को हमारे यहाँ कह देते हैं, पर नारायण अबाधित सत्य है। कुछ समय से बाधित है,
समय से, समय उनको खत्म कर देता है। समय जैसे बचपना था, तुम्हारे बचपन को किसी दुश्मन ने खत्म किया है? पड़ोसी जलते थे, कोई तुमसे दुश्मनी रखता था, उसने तुम्हारा बचपन छीन लिया, उसने तुम्हारी जवानी छीनी, बूढ़ा कर दिया। जानते हो उसका नाम? कोई है दुश्मन? हाँ, एक है जिसका नाम है समय, काल। पहले हम समय और काल को अलग अलग अर्थ समझते थे, पढ़े कम थे ना। असल में काल शब्द मौत का द्योतक, और समय हम रोज ऐसे सुनते थे, हमें समय नहीं, अब वहाँ जाना है, ऐसे। और काल शब्द कोई कह दे तो डरावना लगता था। बाद में समझ आया समय और काल एक ही बात है। तुम्हारा काल आ जाएगा तो डर सा लगता है, बुरा सा लगता है। समय कहें तो बुरा नहीं लगता। और उस काल को भी दिखाने के लिए, काल दुनिया को खाया जा रहा है, तो कोई बड़े बड़े दांत वाला राक्षस या एक मगर जैसा दिखाते कि खा रहा है। क्योंकि काल का चित्रण, काल को कैसे समझाएं, सबको खा रहा है पर डर नहीं लग रहा। काल खा जाता है तो डर नहीं लगता। राक्षस आ जाए, सांप आ जाए, शेर आ जाए तो डर लगता है, वो नजर आता है। काल नजर नहीं आता, धीरे धीरे पता नहीं कैसे, जैसे दीमक लकड़ी को खा जाती है, उसमें भी कम से कम समझ आता है। समय कैसे खा जाता है पता ही नहीं चलता। इसीलिए आदमी निश्चिंत रहता है। देखो हम सब निश्चिंत है ना। अभी सांप आ जाए, शेर आ जाए, आतंकवादी आ जाए, दो चार बम दन दन गोलियां छोड़ दे, विस्फोट कर दे तो भगदड़ मच जाए। अब काल सबको घेरे बैठा है, कोई भगदड़ नहीं है, कितनी चैन से बैठे। क्यों? काल नजर नहीं आता, काल स्थूल नहीं है, सच्चाई है ये। अब आजकल हमको ज्यादातर काल की ही चिंता थोड़ी बहुत होती है। कितना पसारा फैल गया ना, जैसे गृहस्थी सोचता है नहीं। कई लोग कहते हैं हमें मरने की चिंता नहीं है, पर हमारे लड़के को बुरी तरह मारा है, अर्थात ऐसे नहीं मरना चाहिए था। अब तो इस तरह से लगता है, जब कोई नहीं रहता तो ध्यान लगाकर एकांत में गहरे में मन ले जाते हैं, फिर देखते हैं कि एक दिन नहीं रहेंगे। नहीं रहेंगे का अर्थ हम जानते हैं, आत्मा रहेगी, ऐसा मत समझना नहीं जानते। हम रहेंगे ये भी जानते हैं, और एक अर्थ में हम नहीं रहेंगे। हमारा आश्रमों से संबंध टूट जाएगा, चेलों से संबंध टूट जाएगा, कोई मुझे देखने को नहीं मिलेगा, मैं किसी को देख न सकूंगा, कोई समाचार दुनिया का मुझे नहीं मिलेगा। मैं हूँगा, लेकिन मन नहीं होने से, इंद्रियां नहीं होने से, यहाँ तक मुक्त हो जाऊं, मुक्त भी हो तब भी एक बार अभाव खटकता है। शंकराचार्य ने कहा है कि कुछ लोग मुक्ति से डरते हैं, मुक्ति से डरते हैं। कई ने मेरे से पूछा कि ये शंकराचार्य ने क्या लिखा है, मुक्ति से क्या डर है? अरे भाई, जन्म मरण से तो थोड़ा डर है, फिर आ जाओगे। मरोगे तो फिर तो आ जाओगे, फिर दुनिया मिलेगी, फिर प्यार मिलेगा, दूसरों का मिलेगा। ये याद नहीं रहेगी पहले वालों की। जैसे इस समय आपको बेटा है, पत्नी है, भाई है, बंधु है, दुकान है, धंधा है, कुछ अच्छा लगता है क्योंकि देह है, ठीक है ना। इसी तरह पहले जन्म में अच्छा ही लगता रहा होगा, मरते समय बुरा लगा होगा, मरने का डर लगा होगा, फिर आ गए, फिर अच्छा लगता है। मरने का डर है, फिर आ जाओगे, फिर ऐसे ही टाइम बीत जाएगा। एक टाइम मरने के पहले थोड़ा मरने का भय बना रहता है, पर शरीर मिल जाता है, फिर लड़के बच्चे इसी काम धंधे में लगे रहते, फिर मरना भूले रहते, फिर मर जाते, फिर आ जाते।
एक अर्थ में मर करके फिर आ जाना उतनी बड़ी मौत नहीं है, आखिर पुनः जिंदगी मिलती है। पर मोक्ष तो ऐसा है कि फिर जिंदगी कभी मिलती नहीं। कभी गहराई से मोक्ष का चिंतन करो। कई लोग हमसे पूछते भी हैं कि मोक्ष में याद रहती है, मुक्ति का पता रहता है? पता रहेगा तो बुद्धि रहेगी, बुद्धि रहेगी तो तन होगा। अब मैं मुक्त हूं ये याद रहे। अच्छा, तुम मुक्त हो तो बंधा कौन तुम्हें वहां मिलेगा? यदि शरीर नहीं होगा तो तुम मुक्त हो, इसका भान कैसे कौन करेगा? जरा ध्यान दे। तो मुक्ति वैसे बहुत ज्ञानी जनों को प्रिय है। यूं तो सब कहते हैं मुक्त हो जाए, क्योंकि पता ही नहीं है कि मुक्ति क्या चीज है। मुक्ति एक तरह से जैसे गोडाउन में सामान पड़ा रहता, बेकार का सामान गोडाउन में पड़ा, रोज के इस्तेमाल वाला बाहरी हिस्से में रहता है, उठाओ धरो दो। जो इफराद वाला है पीछे पड़ा रहता है। अब हमारे यहाँ भी तमाम सामान आया, कुछ सामान अभी भी पड़ा है जिसका इस्तेमाल नहीं हुआ। यहाँ पर इस कैंप में बहुत सामान आया है जिसका उपयोग हुआ ही नहीं। बहुत सामान ऐसा है जो आगे भी उपयोग नहीं होगा, पर यहाँ फेंक न पाएंगे, ले जाएंगे, उपयोग वहाँ भी नहीं होगा। फिर वहाँ से और गांव में और शहर में और आश्रम में भेज देंगे, उपयोग वहाँ भी नहीं होगा, पड़ा है बस। असल में जीवन मुक्ति का जो आनंद है, जीवन मुक्ति, मरने वाली मुक्ति क्या? देखो मैं सच बोलता हूँ, जीते जी मुक्ति का आनंद लेवे कि मेरी मृत्यु नहीं, मेरे में कोई कमी नहीं, मेरे में कोई दुख नहीं, मेरे में कोई हीन भावना नहीं, मेरे से कोई छोटा नहीं, मेरे से कोई बड़ा नहीं, कोई और दूसरा नहीं जिससे मुझे ईर्षा हो। ततो न विजुगुप्सते, कोई ईर्षा नहीं, द्वेष नहीं। किससे देख के जलूं, किससे देख के अकड़ूं? कौन छोटा है जिसको देख के अकड़ूं? कौन बड़ा है जिससे मैं जलूं? कौन दूसरा है जिससे मुझे ईर्षा हो, द्वेष हो, घृणा हो, नफरत हो? ऐसा क्षण जीते में थोड़ी देर को भी आवे, जब तुम दावे से कह सको कि मेरे अंतःकरण में किसी से वैर नहीं, मेरे अंतःकरण में किसी का डर नहीं, मेरे अंतःकरण, क्योंकि मैं ऐसी चीज हूँ जहाँ काल का डर नहीं, जहाँ मौत नहीं है, दुख नहीं है, भय नहीं। और शरीर रहते, मन रहते, बुद्धि रहते, ऐसे तत्व की स्मृति, हाँ ऐसे तत्व की स्मृति, सुमिरन, ये मुक्ति है। वैष्णव लोग स्मरण को मुक्ति मानते हैं, विस्मरण को मौत मानते हैं। वो जन्म ना हो उसको शायद मुक्ति नहीं कहते, कहते शरीर हो पर मुझे स्मरण। जे जोनि जन्म हूँ कर्म बस, तार राम पद अनुराग हूँ। वो राम कहते हैं, हम राम का अर्थ ब्रह्म करते हैं। इतना तो हमारे फर्क है। यदि जन्म हो तो हमको स्वरूप की स्मृति रहे, हम अबाधित तत्व की याद करें, नाशवान देह में अविनाशी। इस सुख दुख वाले मन में मन से परे परम आनंद स्वरूप आत्मा का स्मरण, राम का स्मरण, शिव का स्मरण, देवी का स्मरण, कोई समझो स्मरण उसका जब देह हो। देह नहीं होगा तो स्मरण। देखो स्वप्न कब देखते हो? बोलो। देह के रहते, जबकि देह का भान नहीं रहता। जरा ध्यान रखना, इस देह का भान तो नहीं रहता पर देह रहता है। देह के भीतर ही मन रहकर स्वप्न देखता है। लोगों ने तो ये भी बता दिया, पर अपन जो चीज पढ़ी हुई है, कभी कभी हम भी धोखे से बोल देते हैं। एक दिन बोल दिया हिता नाम की नाड़ी, वो हमारा पढ़ा हुआ, वो हमारा अनुभव नहीं है, सच।
पर शरीर के रहते शरीर के अंदर ही कहीं मन रहकर स्वप्न देखता है। पर कहते हिता नाम की नाड़ी। इसी तरह लोग कहते हैं, कई कहते हैं भगवान हृदय में रहता है, हृदय से अर्जुन तिष्ठ। कोई कहता है ये जीवात्मा का जब प्रवेश हुआ है तो दशम द्वार से हुआ है, अंत में जीव यहां आता है, टॉप सेंटर है। खैर, तो कहाँ जीव रहता है ये नहीं जानता, पर स्वप्न में रहता है, देह ही में कहीं ना कहीं, और स्वप्न देखता है। ऐसे ही सुख दुख तभी होते हैं जब तुम देह में रहते हो। भले इस देह को भूल जाते हो, स्वप्न में हो, स्वप्न में भी देह। अभिप्राय है बिना देह के यदि तुम सुख दुख संसार के नहीं पा सकते तो बिना देह के परमात्मा की अनुभूति, परमात्मा का सालोक्य, सारूप्य, कैवल्य, केवल मैं ही हूँ, एकमेवा द्वितीयम, ये ब्रह्म का चिंतन कब करते हैं संत? जब शरीर छूट जाता है। बोलो, शरीर में रहते। इसलिए शरीर रहते परमात्मा का स्मरण ही मुक्ति है। बाद में शरीर रहता नहीं रहता, फिर दोबारा आता नहीं आता, ये सब बेकार की बातें हैं। आता होगा तो आ जाएगा, नहीं आता होगा नहीं आएगा। इतना पक्का है कि शरीर रहते जिसको परमात्मा का स्मरण नहीं है वो जानवर है, मूर्ख है, संसारी है। और जिसको शरीर रहते परमात्मा का स्मरण आ जाता है वो बड़ा भाग्यशाली है। याद आ जाना, 24 घंटे चलो भूल जाना। वेदांतियों ने तक कहा कवों के ज्ञानी चित्त, अज्ञानी विमुख ही रहे। ज्ञानी भी थोड़ी देर को विमुख हो जाता है, याद नहीं रहती। अज्ञानी सदा विमुख रहता है, सोया है तो स्वप्न में है तो जागृत में, जगत में रहता है। ब्रह्म तो उसके लिए है ही नहीं। अज्ञानी के लिए ब्रह्म सुना है, कई को विश्वास भी है, पर ब्रह्म मिला मुझे, ब्रह्म से परिचित हो गया, मैं ब्रह्म में हूँ, ब्रह्म को पा गया हूँ। धन पा गया, पत्नी पा गया, बेटा पा गया, जवानी आ गई, दुख आ गया, परमात्मा मुझे मिला। ऐसा अनुभव जिस भाग्यशाली को एक बार भी हो जाए, मैं क्या कहूँ उसके भाग्य की सराहना कितनी। इसीलिए तो कहा एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार मिल जाए तो बार बार तो आप ही मिल लोगे। इसीलिए खिलाड़ी हैं बोलने वाले, एक बार कहते हैं पा जाऊं। अब एक बार पा जाओगे तो काहे को छोड़ोगे, बार बार पा जाओगे। कोई कहे एक बार मेरी शादी हो जाए, तो कोई बार बार होती है क्या? कई बार तो होती है। एक बार तुम्हारी मेरी शादी हो जाए, अब एक बार हो गई जिंदगी भर को। और दूसरा है, कोई कहता है भैया एक बार मुझे पीने की आदत डलवा दो, अब पड़ जाएगी तो आप ही ठेका ढूंढते रहोगे। इसलिए एक बार परमात्मा का स्मरण करते बन जाए, पर परमात्मा को पहचान कर। परमात्मा का स्मरण तो कई तरह से लोग करते हैं, पर अबाधित तत्व के रूप में कि ये परमात्मा है, इस समय में परमात्मा में। जैसे ये देह है, इस समय में देह में हूँ, ये आँख है, इस समय में आँख में हूँ, ये कान है, मैं जानता हूँ इस समय में कान में हूँ, इस समय में पेट में श्वास में हूँ, मैं जानता हूँ मेरा ध्यान कहाँ है, बाहर पेड़ में कि पहाड़ में, घर में कि कहाँ, हम जान जाते हैं। ऐसे ही जब तुम्हारा ध्यान परमात्मा में हो, ऐसा तुम्हें मिला हो अनुभव कि हम इस समय फला टाइम मेरा ध्यान परमात्मा में था। हमें ध्यान के अनुभव हैं। कभी हमको भगवान राम का दर्शन हुआ, कभी किसी का हुआ, कभी रोशनी का हुआ, शरीर हल्का हुआ, तो राम भगवान का हुआ, अबाधित भगवान का नहीं हुआ। दर्शन का आनंद बहुत मिला मुझे, लेकिन ज्ञान की जरूरत तब भी रही। अब ऐसे समझना है तो अर्जुन को भगवान कृष्ण मिल गए थे कि नहीं? बोलो, आखिर भगवान कृष्ण अर्जुन को मिले थे। फिर भी कहते हैं जो मुझे तत्व से जानता है, यो माम पश्यति सर्वत्र,
अर्थात जो कृष्ण को केवल देखता है वो भगवान को देखता ही नहीं। भगवान को कहना पड़ा जो मुझे सर्वत्र देखता है, मुझे, बल्कि कई लोग सर्वत्र को एक रूप में देखते हैं, बस यही है भगवान, बस बाकी सब कचरा, ये राम है बाकी कोई नहीं है, ये है, ऐसा नहीं। तो लोग तो व्यापक को एक व्यक्ति जानते हैं और भगवान कहते हैं मुझ व्यक्ति को जो व्यापक जान ले, सिर्फ यही खड़ा देखता है, वो मुझे पूरा नहीं देखता। मैं तो खड़ा हो गया हूं तुम्हारे समझाने के लिए, पर हूं व्यापक, हूं सर्वत्र, तुम्हारे उद्धार के लिए, समझाने के लिए जो व्यापक तत्व है वो व्यक्ति बन गया। इसी को सिद्ध करने के लिए गोस्वामी जी ने रामायण लिखी कि जैसे जल ओला बन जाता है, जैसे आग प्रकट हो जाती है तो एक जगह, ऐसे ही परमात्मा को एक देशी होने का, एक रूप में होने का वर्णन किया है। क्योंकि शक होता है कि व्यापक जो है अजन्मा जन्म कैसे लेगा, उन शंकाओं का समाधान करने के लिए कि वो व्यापक व्यक्ति बनकर आ सकता है। तो व्यापक व्यक्ति बनकर आया तो उस व्यक्ति को व्यापक ही समझो, तुम व्यक्ति क्यों समझते हो? वो व्यापक तत्व तो सिर्फ मेरे लिए बन गया है व्यक्ति, हमारे समझाने के लिए, उद्धार के लिए व्यक्ति बना है, पर है वो ब्रह्म। परमात्मा अजन्मा है, भगवान कहते हैं अजोपि सन्नभ्य आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन्, मैं अजन्मा हूँ पर जन्म ले लेता हूँ। माने जन्म लेना किसी कारण से है, दूसरे के लिए। मैं अजन्मा हूँ तो मैं सीमित बन जाता हूँ, मैं जन्मा बन जाता हूँ, मैं नर बन जाता हूँ और हूँ नारायण। इस तरह से देखना। तो अभी हम परमात्मा को व्यापक रूप से नहीं जानते, और फिर परमात्मा को हम दृश्य रूप से जानते हैं, परमात्मा को हम दृष्टा रूप से नहीं जानते। परमात्मा ये दिखे, परमात्मा देखते हैं, परमात्मा जानते हैं, यहाँ तक मेरे मन के गहरे से गहरे हिस्से में जो उठा ख्याल उसे भी जानते हैं। उसको परमात्मा कहते हैं। और अभी ना परोक्ष हो तो पहले यही ख्याल कर लो, जैसे शुरू में जब हम छोटे थे ना, तो हम सोचते थे कि कोई सिद्ध महात्मा जैसे हमारे मन की सब जानते हैं, जैसे कई ज्योतिषी जान लेते हैं, कई वैद्य नाड़ी से तुम्हारी कमजोरियों को समझ लेते हैं, इसी तरह से सिद्ध महात्मा तुम्हारे मन के पापों को जान जाते हैं। एक संत को हमने सुना था कि वो गाली दे के बोलता था कि तू बदमाश है और यहाँ वरदान लेने आया है, तू ऐसा है, तू कत्ल करके आया है और मुझसे बचने की या पाप के नाश की बात पूछता है। बिना बताए बता देते थे। तो हम ऐसे समझते थे जैसे कोई व्यक्ति बता देता है दूसरे मन की, ऐसे ही भगवान कहीं रहता है और हमारे मन की जान जाता है। पर ये पक्का था, ये सच बताते हैं, ये पक्का था कि भगवान जान जाता है, इसलिए भैया गड़बड़ मत करो। यदि व्यक्ति जानता होता तो ज्यादा तुम डरते। कोई व्यक्ति तुम्हारी सब जान जाए, यदि गुरु तुम्हारे मन की सब जान जाए, कितना एकांत में हो, कुछ भी हो, मन में सोचो, वो भी यदि गुरु जान जाए तो आपको बड़ा डर लगेगा। पहले हम ऐसे ही समझते थे कि गुरु सबके मन की ऐसे जान जाते हैं, और वचन भी मिलते हैं, ऐसे ही सबके मन की भगवान जानते हैं। और जब ये विश्वास था तो उसका बड़ा लाभ हुआ। बाद में धीरे धीरे पता चला कि सबकी जो जानता है वो वहीं थोड़ा रहता है, यहाँ भी रहता है। जैसे सब बल्ब को रोशन करने वाली बिजली एक बल्ब के द्वारा कहे सब बल्बों को मैं रोशन करती हूँ, एक जगह से रोशनी बोली, एक बल्ब से बिजली बोली, सब बल्बों को मैं रोशन करती हूँ। तो दूसरे बल्बों ने सोचा कि ये बड़ी शक्तिमान है, ये बल्ब, ये रोशनी, ये बिजली, देखो ये सबको जानती है, सबको रोशन करती है।
उनके ध्यान में ये नहीं आया कि सबको रोशन करती है, मुझ बल्ब को भी वही रोशन करती है। जरा ध्यान दें, हम अपनी बातें बताते हैं जैसा हम समझा करते थे, और हम जानते हैं हमारे जैसे मूर्ख अभी बहुत हैं दुनिया में। हाँ, तुमको संकोच हो रहा, मुझे नहीं होता। हम भगवान को जिस तरह सोचते थे, और कोई बताए ईमानदारी से पहले कैसे सोचता था, हम ऐसे ही सोचते थे। अब समझ में आता है कि भगवान सबको जानता है, क्योंकि वो यहाँ भी बैठा यहाँ की सब जानता, वहाँ बैठा वहाँ की जानता। कोई यहाँ से बैठकर सब जगह की नहीं जानता। जैसे सूर्य वहाँ रह के रोशनी यहाँ फेंकता है, ऐसे ही बिजली एक बल्ब के पास से सब बल्बों को रोशनी नहीं फेंकती, सब बल्बों के पीछे छिपी रहकर। तो गुढ़ो आत्मा न प्रकाशते, सबके अंदर छिपा हुआ परमात्मा सबको प्रकाशित करता रहता है। उससे छिप नहीं सकते। कभी गुरुदेव से छिप सकते हो। कई बार दो चेले कहीं इसने ये कहा उन्हें इसने कहा, मैं भगवान शपथ कहता हूँ, कभी कभी दो चेलों के बयान में मुझे समझ ही नहीं आता गलत कौन है। मैं हाथ उठा के कह रहा हूँ, वो उनकी शिकायत वो उनकी शिकायत, तो मैं तो इतना सर्वज्ञ नहीं हूँ। पर ईमानदारी से जो बताता है वही देखे अपने अंदर कि मामला क्या है। अंदर वाले से नहीं छिपता, बाहर वाले से तो छिप सकता है। अंतर्यामी राम जाने भाव कुभाव सब। अब अंतरात्मा जो सबके भीतर रहती है वो अंतरात्मा का ही नाम परमात्मा है, और परमात्मा माने मेरे मन आदि के पीछे जो है उसका नाम परमात्मा है। तो सबके अंतर रहता है, उसकी आवाज़ सुनना। गांधी जी कहते थे मेरी आत्मा की आवाज़। कोई कहेगा मेरे को ब्रह्म, मेरे को राम प्रेरित करते हैं। उमादार जोशित की नाई, सबही नचावत राम गोसाई। अंदर की हम नहीं सुनते, अंदर वाले की नहीं देखते वो क्या कहता है। जब तुम कुछ सोचते हो अपनी सोच को बताओ कि ये बुरा लगा था कि नहीं, तुमने अच्छा। देखो जानवर को जो बुरा अच्छा नहीं लगता, आदमी को समझ आता है। भगवान तुम्हारे अंदर है, इसका मतलब जो तुम्हें अच्छा बुरा लगता है तुम्हें अच्छा करना चाहिए, बुरा नहीं करना चाहिए। जानवर को अच्छा बुरा नहीं लगता, वो करता है। अब देखो, इसलिए नहीं लगता जानवर को पाप, क्योंकि जानवर के अंदर बुरा वो कहते ही नहीं, जो करते हैं वही ठीक है। उनके अंदर इस तरह की वो नहीं है। हमको इसलिए पाप लगता है कि हमारे अंदर जो राम रहते हैं ऐसी बुद्धि दी है कि हमको लगता है ये पाप है, ये बुरा है, नहीं करना चाहिए, लोग देखे ना। माने भगवान देख रहे, लोग ना देखें, यही ना मतलब। ये गहराई। इसलिए जिस दिन तुम भगवान को अंतर्यामी समझोगे, तुम्हारे हृदय में बैठे हैं, उस दिन तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध होगा। अब 5 मिनट ध्यान करेंगे, फिर इसके बाद छुट्टी। आंखें बंद करें। अब अंतर कोई जानने वाला है, उसके प्रति सजग हो जाएं। कोई जान रहा है, भले उसका नाम मैं है या चेतन है, जो भी समझे। चेतन कहें तो बहुत अच्छा। और कोई मन के अंदर ख्याल उठे, मन कहाँ गया, इस मन को पकड़ना है, मन को समझना है, जो मन का अंतर्यामी है। तो श्वास में आज श्वास तेज नहीं लेना, भस्त्रिका नहीं करना, जोर से खींचना नहीं। जैसी जैसी धीमी सी श्वास आई, आती हुई श्वास में रा अनुभव करो, और लौटती श्वास में माँ। खींचना नहीं है। आ रही थी श्वास, आ रही श्वास में सिर्फ क्या जोड़ दिया, रा। ध्यान, आती हुई श्वास में रा और लौटती श्वास में माँ। ये तुम अपनी ओर से ध्यान दे दो, भाव बनाओ। इसलिए जब तक कोई सुनेगा नहीं, उसके ख्याल में नहीं आता कि श्वास में कोई मंत्र चलता है। ये सुमिरन, ये ख्याल, ये भाव,
श्वास तो आ ही रही है, सबके आती। अब जानवर की श्वास आती हो और हम कहें आती हुई श्वास में ख्याल करो रा, लौटती में माँ, तो कोई भैंस, कोई गधा, कोई कुत्ता वो नहीं कर पाएगा। और मनुष्य गया गुजरा भी हो, पापी भी हो, थोड़ा सा करना चाहे तो कर सकता है। इसलिए मनुष्य कैसा भी है भगवान का भगत बन सकता है। अब श्वास आती है तो रा से आती है, जब लौटती है तो माँ से लौटती है, और कुछ भी नहीं। न कोई पहलवानी करनी है, न कोई लंबी श्वास खींचनी है, न छोटी करनी है, अपनी ओर से करना ही नहीं। जितनी श्वास आवे स्वाभाविक, नेचुरल, सहज, उतनी देर रा, जितनी देर जावे उतनी देर माँ। रा माँ, कितनी देर किसकी श्वास, उतना ही रा लंबा। जितनी श्वास लंबी उतना ही रा लंबा, जितनी श्वास निकली लंबी उतनी देर माँ लंबा। श्वास लंबी नहीं करनी, लंबा कुछ नहीं करना, अपने आप जितनी लंबी श्वास उतना ही लंबा राम नाम। श्वास के अनुसार नाम, नाम के अनुसार श्वास, प्रयत्न कोई नहीं, सहज, बिल्कुल सहज। अभी अभी शांति मिलेगी, अभी अभी ध्यान लगेगा। जरा सा भक्ति हो तुम्हारे मन में, जरा सा प्रभु प्रेम हो, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। बस श्वास आ रही थी, कोई तुम्हें लानी नहीं है, आती ही है, आएगी ही। तुम चाहो ना आए तब भी आएगी। बस तुम्हें क्या करना है, तुम्हें तो बस प्रेम पूर्वक नाम का सुमिरन करना है। श्वास ग्रास ना बिसरे, श्वास आते जाते में भूलो नहीं, बस नाम न बिसरे, नाम न बिसरे, ऐसी कृपा करो महाराज। बस इतनी कृपा हो जाए प्रभु कि आपका नाम सुमिरन हो सके, और कुछ नहीं चाहिए। कभी कुछ मत चाहो, थोड़ी देर अचाह हो जाओ, थोड़ी देर निर्द्वंद हो जाओ, थोड़ी देर मुक्त हो जाओ, थोड़ी देर सब द्वंद्वों से निर्द्वंद हो जाओ, और क्या करो, राम नाम का सुमिरन कर। राम नाम का सुमिरन कर, और कुछ भी मत कर। केवल 2 मिनट में क्या बिगड़ जाए, करके देख ले। बहुत कुछ किया है, कुछ बात बनी नहीं, आज मेरे कहने से कर लो, सच्चे दिल से कर लो, प्रेम से कर लो, एकाग्रता से कर लो। राम, मैं बोले जाऊं तुम समझो स्वामी जी हमको गुमराह कर रहे हैं, हमारी सुनो मत, तुम तो रा और माँ में लग जाओ। हम धोखा देंगे, कुछ बोलेंगे, तुम्हारा मन बहकाएंगे। तुम्हारा संकल्प कि रा और माँ, रा और माँ, सुनना ही कुछ नहीं, करना ही कुछ नहीं, बोलना ही कुछ नहीं, चिंतन कुछ नहीं, बस एक ही राम नाम का सुमिरन। नाम ले तो भव सिंधु सुखाई। मेरी बात मत सुनो, कान में आवाज आने दो। तुम्हारा लक्ष्य सुमिरन है, सुनना नहीं। तुम्हारा लक्ष्य करना नहीं, सुमिरन। तुम्हारा लक्ष्य बोलना नहीं, तुम्हारा लक्ष्य सोचना नहीं, तुम्हारा लक्ष्य कल्पना नहीं, संदेह नहीं, कुछ नहीं, बस राम नाम का सुमिरन। गहराई में चले जाओ। डूबता है, डूबना है तो चल गहराई पर, साहिल के लिए बेताब न हो। दरियाए भक्ति के नादा कहीं किनारे होते हैं, भक्ति के प्रेम के कहीं किनारे होते हैं। डूब नाम में, डूब जा, डूब जा नाम में। नाम अकेला रह जाए, भव सागर सूख जाए। नाम ले तो भव सिंधु सुखाई। संसार गया, नाम रह गया, प्रभु का नाम रह गया, प्रभु का नाम रह गया, बस। बहुत अच्छे।
भूलो मत, नाम न बिसरे। विस्मृति नहीं, स्मृति, नाम की याद, नाम खुमारी, नाम की स्मृति। सुमिरो सुमिर सुमिर सुख पाओ, सुमिरो सुखी हो जाओ। बहुत पापड़ बेले, क्या क्या किया, एक बार नाम के प्रेम में डूब जाओ, नाम की भक्ति में, नाम की मस्ती में, नाम के सुमिरन में। यही जीवन है, नाम का सुमिरन जीवन। जब जब दुख हो, चिंता हो, नाम के सुमिरन में आ जाओ। सुमिरन दुख से छुटकारा है, विस्मरण दुख है, विस्मरण हर्ष है, लेकिन स्मरण शांति है, स्मरण शांति है। बहुत अच्छे, 1 मिनट और सुमिरन सुमिरन सुमिरन। कौन सुमिरन कर रहा है? आप। थोड़ी देर के लिए सुमिरन रह गया, आप रह गए। आप सुमिरन में हो, आप में सुमिरन। जैसे पानी में लहर, लहर में पानी, ऐसे सुमिरन में तुम में सुमिरन। चेतना में सुमिरन, सुमिरन में चेतना। चेतना और सुमिरन एक हो गए, ध्यान और सुमिरन एक हो गए, मैं और सुमिरन एक हो गए। मुझ में सुमिरन में दूरी नहीं रही, भिन्नता नहीं रही। पानी में लहर में न भिन्नता है, न देरी है, न दूरी है। कहीं दूरी नहीं है लहर में, कहीं भिन्नता नहीं है, बिल्कुल अभिन्न। ऐसे मुझसे सुमिरन, सुमिरन से मैं, दो नहीं एक। बस सुमिरन और तुम एक हुए, जीवन धन्य हुआ। बहुत अच्छे। 1 मिनट विश्राम, सुमिरन में विश्राम। सुमिरन किया जैसे खा के बस पेट भर गया, तृप्ति। सुमिरन में तृप्ति, सुमिरन में शांति, निरंकुश तृप्ति। अब कुछ करना नहीं, बस रस है, प्रेम है, प्रसन्नता है। करना भी खो गया, बस रह गया चेतन। नाम में चेतन, चेतन में नाम खो गए। लहर खो गई पानी में, नाम खो गया चेतन में। जिसका नाम लेते थे वही मिल गया। नाम लेते थे चेतन ही तो, अंतर्यामी तो है वो। जिसका नाम लेते थे वही तो अंदर बैठा है। मिल गया निर्भय ठिकाना, काम क्या बाकी रहा। बहुत अच्छे। अब आप धीरे धीरे बिना हड़बड़ाए, जल्दबाजी के आराम से छोड़ दीजिए। बहुत अच्छे।